आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्यों में स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने तेजी से मुकदमों को निपटाने के लिए लोक अदालतों की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से गुजरात में केवड़िया के एकता नगर में विधि मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के सामने न्याय दिलाने में देरी एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने गुजरात में शाम को भी अदालत में कामकाज शुरू करने की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्यों में मौजूदा कानूनों की समीक्षा की जाए और औपनिवेशिक काल के पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल भोपाल में हिन्दी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर एमबीबीएस प्रथम वर्ष के हिन्दी में तैयार पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा। हिन्दी माध्यम से मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला मध्यप्रदेश प्रथम राज्य होगा। ये कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प के क्रियान्वयन का परिचायक है जिसके अंतर्गत उन्होंने प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में मातृभाषा के उपयोग पर बल दिया है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल ग्वालियर में भी एयरपोर्ट विस्तार का शिलान्यास करेंगे, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। श्री शाह एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप सहायता भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना के तहत 21वीं किश्त के रूप में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि श्री मोदी कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी तथा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे। श्री राम कथा के विविध प्रसंगों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला का मंचन कल से रविंद्र भवन में होगा। 22 अक्टूबर तक चलने वाली इस रामलीला में श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, त्रिनिदाद और टोबैको और फिजी के कलाकारों द्वारा रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर प्रस्तुतियां दी जाएंगी। संस्कृति और पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव श्री शेखर शुक्ला ने बताया है कि कार्यक्रम में पहली बार श्री हनुमान चालीसा के 40 दोहों पर केंद्रित संकट मोचन चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही लोक राग के अंतर्गत प्रतिदिन दोपहर नृत्य, गायन और कठपुतली का प्रदर्शन भी किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस पर आज प्रदेश की सभी शासकीय शालाओं में स्वच्छता पर आधारित जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी साबुन और पानी से हाथ धोने के सही तरीकों को प्रदर्शित भी कर रहे हैं। इस वर्ष कार्यक्रम की मुख्य थीम विषय सभी के हाथों की स्वच्छता के लिए एकजुट हो रखी गई है। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस ने बताया कि हैंड वॉशिंग गतिविधि के बाद स्वच्छ हाथों के साथ शिक्षक, शाला प्रबंधन समिति और विद्यार्थियों के साथ सेल्फी ली जाएगी। महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में आज बांग्लादेश के सिलहट में भारत का मुकाबला श्रीलंका से हो रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहली बल्लेबाजी करते हुए समाचार लिखे जाने तक 14 ओवर में 8 विकेट पर 38 रन बना लिए थे। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम रिकॉर्ड 7वीं बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना में नशा मुक्ति अभियान के तहत आज सिटी कोतवाली से विशाल जन जागरूकता रैली निकाली गई। शिवपुरी में कल आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अभियान के तहत रोजगार मेला आयोजित किया गया। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेल जोन के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने, विकास कार्यों और जनप्रतिनिधियों के आवश्यक सुझावों को लेकर लोकसभा राज्यसभा सांसदों की बैठक आयोजित हुई। आगर मालवा में किसान अब अपनी उपज फार्म गेट ऐप के माध्यम से सीधे बेच सकेंगे। नर्मदापुरम जिले में जनसेवा अभियान के दूसरे चरण में आज विभिन्न जनपद पंचायतों में शिविर लगाए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।